कुरान 7.12 आवाज आवाज कट रही है। 12 का 1 नेटवर्क इशू है। चलो कोई मैं बात नहीं। चैट पे लिख लेता हूँ। आप नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही बता रहा हूँ। तो बेसिकली आज मतलब एक हम बेसिकली जो आश्रम में फर्स्ट आश्रम हमारा आता है ब्रह्मचारी आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम क्या होता है? बेसिकली जब एक स्टूडेंट अपने मास्टर से या अपने गुरु से जब ट्रेनिंग लेने जाता है कुछ समय के लिए, तो वो उसे पूरी ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता है ताकि वो अच्छे से नॉलेज गेन कर सके। तो वो बेसिकली गुरु के आश्रम में जाके वहां पे पूरी ट्रेनिंग लेता है। गुरु के आश्रम में जाके सीखता है उनसे बेसिकली सारी चीजों के बारे में, जैसा गुरु कहते हैं उनकी इंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिकली वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जो भी गुरु कहता है, जिस तरह गुरु बोलते हैं, जिस तरह का आचरण गुरु करते हैं, मतलब कंप्लीटली कहूँ तो कंप्लीटली गुरु की गाइडेंस में रह के उसे काम करना पड़ता है। और ऐसा क्यों? ताकि वो नॉलेज सीख सके। गुरु बेसिकली उसको सारी अच्छी तरह नॉलेज दे सके। और एक जो सिंसियर स्टूडेंट भी होता है, उसका यही फर्ज रहता है कि अच्छे से अपने गुरु को सर्व करे। जैसे हमारे आज के टाइम में हालांकि इतना देखा नहीं जाता कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में वो वाला संबंध रहे, एक पिता और पुत्र वाला संबंध, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। लेकिन शास्त्र में गुरु को जिस प्रकार बताया गया है वो एज अ पिता की तरह बताया गया है। जिस तरह हम अपने पिता के साथ रहते हैं उसी तरह हमें गुरु के साथ रहना होता है। बट गुरु के साथ रहते हुए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि वो हमें स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाता है। तो एक भागवतम का श्लोक बताता है बेसिकली गुरु। ये देखिए। एक सेकंड में थोड़ा जूम करता हूँ। हम्म 7 कैंटो का 12 चैप्टर का फर्स्ट वर्स ही बोलता है। श्री नारद मुनि उवाच, नारद मुनि बोलते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर्हितम। कि ब्रह्मचारी को, जो ब्रह्मचारी लाइफ अपनी चूज करता है, बेसिकली इसके बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो हम ब्रह्मचारी या गृहस्थ आज के टाइम में इनको लेके बहुत रहता है ना कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें ब्रह्मचारी बना देंगे, सन्यासी बना देंगे, ब्रह्मचारी नहीं सन्यासी बना देंगे। तो पहली चीज तो उन्हें ये क्लियर करनी होती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्रह्मचारी एंड अ सन्यास। ठीक है? और सन्यास जो होता है वो इतना टॉप मोस्ट लेवल होता है, उसको इजी तरीके से नहीं मिलता, है ना। और जो ब्रह्मचारी होता है, इवन जो हाउस होल्डर लाइफ भी चूज करते हैं ना, उनको भी उस हाउस होल्डर लाइफ में भी कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य पालन करना ही पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे। लेकिन एक जो ब्रह्मचर्य लाइफ चूज करता है आफ्टर ट्रेनिंग के टाइम भी, तो उसका क्या फर्ज रहता है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर्हितम आचरण दासवम नी, आचरण दासवनम नीचो गुरोर शुद्र गुरोर सुदृढ़ सो रिद। ठीक है? बेसिकली क्या, हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। नारद मुनि सेड अ स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस कंप्लीटली कंट्रोलिंग हिज सेंसेस. He should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. With a great vow, the brahmachari should live at a gurukula only for the benefit of guru. That is the main purpose of brahmachari. अभी क्या होता है कि जैसे आपने प्रांजल ने कल आपको ब्रह्मचारी की इंपॉर्टेंस बताई थी कि ब्रह्मचारी को क्या क्या करना करता है अगर कोई इस लाइफ को चूज करता है। बहुत सारी चीज बताई थी कि किसी को देखना नहीं होता, अपने पे इतना ध्यान नहीं देना होता, बेसिकली तरह तरह की चीजें। दीज आर ऑल क्वालिटीज जो ब्रह्मचारी को फॉलो करनी चाहिए, एथिकेट्स बेसिकली कहूँ तो। बट अभी भ्रम मतलब क्या होता है, जैसे एक तो होता है कि मतलब पहले टाइम में क्या था कि जो बच्चे होते थे, जैसे बच्चे जब छोटे होते उन्हें तभी गुरुकुल भेज दिया जाता था ताकि उन्हें सारी चीजों का ज्ञान मिले, शास्त्रों का अध्ययन, मतलब वो शास्त्र सीख लेते थे तो बेसिकली उन्हें सब आ जाता, मार्शल आर्ट्स, है ना, युद्ध विद्या, अलग अलग तरह की युद्ध विद्याएं, और स्टडी में वो वेदास करते थे तो सारी चीज कवर कर लेते थे। और बिजनेस कैसे करना है, ये सारी चीजें, मतलब एक राज्य कैसे चलाना है एक राजा के हिसाब से, या जो ब्राह्मण होता था वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से चलता था कि उसे आगे या प्रोफेशन फॉलो करना है ना, जो हमने वर्ण में डिस्कस किया था। तो बेसिकली क्या होता था कि शुरू के जब भी कोई मतलब वैदिक टाइम में जब भी कोई राजा होता था तो वो शुरू में ही अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज देते थे। क्यों? क्योंकि ताकि वो जाके वहां पे कई सारी चीजें सीखे, एक तो विद्या ग्रहण करे, दूसरा अब भी अपने मतलब इतना अटैच ना हो
है ना, कुछ सीखे, गुरु की गाइडेंस में रह के सीखे। तो जब वो राजा का बेटा गुरुकुल में जाता था तो उसे सेम जमीन पे ही सोना पड़ता था, गुरु की सेवा ही करनी पड़ती थी, गुरु से डांट भी खानी पड़ती थी। हालांकि वो राजा का बेटा है, लेकिन उसे प्रॉपर एक फादर और सन की तरह वहां पे रिलेशन बनाने होते थे। और शास्त्र क्या बताते हैं कि हर एक किसी को कम से कम शुरू के 25 साल एज अ ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य बिताने चाहिए। उसके बाद क्या आता है, जब 25 साल पूरे हो जाते हैं, जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तो उस शिष्य की इच्छा होती है क्या, कि या तो वो इस ब्रह्मचर्य लाइफ को कंटिन्यू रखे, या वो चाहे तो गृहस्थ आश्रम में स्विच कर ले। तो ये दो ऑप्शन होते हैं बेसिकली। अभी जो मैं आपको बताना चाहता कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, कि लोगों को क्या, जब कोई स्पिरिचुअलिटी करना शुरू करता है तो लोगों को क्या करना कहते हैं कि बेसिकली ये तो ब्रह्मचारी बन जाएगा, जबरदस्ती ब्रह्मचारी बना देंगे। लेकिन शास्त्र डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर आपको एज अ ब्रह्मचारी लाइफ से स्विच करना है तो आप इजीली गृहस्थ में स्विच कर सकते हैं। और गृहस्था के अपने अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे भी। बेसिकली ब्रह्मचारी और गृहस्थ में ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, बस एक ही डिफरेंस होता है, वो अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये चीज होती है। और जो एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होता है उसे कंप्लीट सरेंडर करना पड़ता है गुरु के अंडर, करना तो गृहस्थ को भी पड़ता है। लेकिन कंप्लीट का मतलब क्या है, कि बिल्कुल उसके पास रह के, गुरु के पास रह के उनकी पर्सनल सेवा करनी है, जो वो कहे वो करना है ना। जो एक गृहस्थ होता है वो भी वही सारी चीजें करता है, बट क्या होता है, उसे एक पर्सनल एसोसिएशन नहीं पड़ता गुरु का। कभी कभार मिलना होता है पर्सनली, जैसे आप अभी अपनी फैमिली के साथ, कुछ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मदर फादर के साथ, कुछ जॉब के चक्कर में कहीं और रहना पड़ता है। तो एक होता है पर्सनल, बिल्कुल साथ में रह के सेवा करना, और एक कभी कभार आके सेवा करना, है ना। तो ये होता है। और दूसरा इसका क्या फायदा है, कि जितना हम जैसे भगवत गीता में बोलते हैं ना, तद तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, कि गुरु की सेवा करो, उनकी क्वेश्चन पूछो और अपने डाउट क्लियर करके स्पिरिचुअल पाथ को प्राप्त करो। तो बेसिकली वो जितनी गुरु की सेवा करता है उसे उतना ज्ञान मिलता है, और उतना वो उन्नत बनता है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए। तो ये चीज होती है। इसीलिए ब्रह्मचारी जो होता है, जो ब्रह्मचारी लाइफ चूज करते हैं, उनका क्या फर्ज है कि उन्हें कंप्लीटली सरेंडर होके गुरु की सेवा करो। और कई सारी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे जो एक ब्रह्मचारी होता है उसे क्या करना होता है, किसी अन्य स्त्री को नहीं देखना, नजर उठा के भी नहीं देखना किसी स्त्री को जा रही है ना। हर एक स्त्री से थोड़ा मेंटेन करके चलना है। और ऐसा क्यों, क्योंकि बेसिकली जब वो ब्रह्मचारी लाइफ प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि उसके बिल्डर होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, इसी वजह से, ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। इसी वजह से ये रूल्स दिए गए हैं। कोई ये नहीं है कि वो स्त्रियों को छुआछूत समझता है या उनको टच करने से अपनी बदनामी समझता है, नहीं। ये नहीं है। बेसिकली क्या होता है, ताकि वो खुद भी बिल्डर ना हो जाए। बेसिकली उसे पता है कि सारे दोष जो कलयुग के दोष हैं, हम मैं भी प्रकृति के उस प्रभाव के अंदर हूँ, वो दोष मेरे अंदर भी है। तो अगर मैं किसी से कांटेक्ट करता हूँ, कहीं वो मेरे मतलब जैसे इंसान की एक इम्परफेक्ट सेंसेस, चीटिंग प्रोपेंसिटी ये होती है ना, कहीं वो किसी से बात करने पे कहीं वो जग ना जाए, है ना। बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं समझने की। इसलिए एक ब्रह्मचर्य को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि उसे किस तरह का आचरण करना चाहिए, है ना। देन हम आगे देखेंगे गृहस्थों के, गृहस्थ आश्रम जो चूज करते हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। इवन जो एक एक चीज होती है कि जो डिवोशन करते हैं वो सोचते हैं कि बेसिकली जो है ब्रह्मचारी ही है, नहीं। गृहस्थ लाइफ के बारे में भी बहुत सुंदर से बताया गया है, जो हमारे शास्त्रों में मेंशन है ना। ये बेसिकली ये तो हमने आपने शायद कल पढ़ी होगी, ब्रह्मचारी की क्वालिफिकेशन है ना। ये देखिए, being called by the spiritual master, the student should study the Vedic mantras regularly every day before beginning the study, and at the end of study the disciple should respectfully offer obeisance unto the spiritual master। ये कुछ सारी क्वालिटीज बताइए किस तरह ब्रह्मचारी को रहना चाहिए। शुड ड्रेस रेगुलरली, है ना। He should wear matted hair, carry a rod and water pot, and he decorated with a sacred thread and recommended as the शास्त्र। मतलब वो जनेऊ बेसिकली पहनना चाहिए उसे। प्रॉपर किस तरह की ड्रेस होती है, ये सारी चीजें बताई गई है ब्रह्मचारी के बारे में। देन अभी मैं गृहस्थ आश्रम का निकाल रहा हूँ।
देखिए ये ब्रह्मचारी की एक और मेन क्वालिफिकेशन, अ ब्रह्मचारी और हु हैज नॉट एक्सेप्टेड द गृहस्था आश्रम फैमिली लाइफ मस्ट रेगुलरली अवॉइड टॉकिंग विद वीमेन और अबाउट वीमेन फॉर द सेंसेस आर सो पावरफुल। देखिए ये मेन रीजन है, जैसे मतलब फॉर द senses are so powerful that they may agitate even the mind of a सन्यासी। ये देखिए क्या बता रहे हैं, बेसिकली सबसे जो मेहनत वाला काम होता है ना वो सन्यासी जो होता है। अब बेसिकली हम सन्यासी की क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे कि सन्यासी तक आने के लिए लोगों को कितनी कितनी ज्यादा ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है। लेकिन क्या बताया कि अगर हम ये सेंसेस हमारे इतने स्ट्रांग है कि एक सन्यासी को भी बिविल्डर कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन निकालता हूँ दूसरा। देखिए ये है सेवन्थ कैंटो का 12th चैप्टर और 11th वर्स। बेसिकली ये बताता है नेक्स्ट तीन आश्रम। देखिए ब्रह्मचारी के बारे में तो बता दिया कि जैसे आपने कल प्रिया प्रांजल जी ने आपको बहुत अच्छे से ब्रह्मचारी के बारे में डिफाइन किया था एकदम अच्छे से, है ना। तो आपको उसको सुन रहे होगा कि ब्रह्मचारी को तो बहुत सारी रेगुलेशंस का पालन करना होता है यार, वो कैसे करेंगे हम। तो हम तो चलो चलते हैं गृहस्थ लाइफ में। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि आप खुश मत होइए, गृहस्थ लाइफ में भी अगर आप शास्त्रों को मान के चल रहे हैं उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बेसिकली चारों आश्रम का पर्पस क्या है कि एक तो पहली चीज समझने वाली क्या है कि कोई आश्रम छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वली है। ब्रह्मचारी की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, गृहस्था की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, वानप्रस्थ और सन्यासी की सब इक्वल है। फर्स्ट चीज तो ये। और अभी दूसरा कि इक्वल कैसे, अगर इनके जो आश्रम के रूल्स और रेगुलेशन दिए गए अगर हम उनको प्रॉपरली अच्छे से फॉलो करें तभी हम इक्वली वो स्पिरिचुअल पाथ तक पहुंच पाएंगे इन आश्रम्स में रह के। जैसे अभी बेसिकली आप में से कभी अभी स्टूडेंट है, तो अभी आपने एक गोल बना दिया स्पिरिचुअल पाथ तक भगवान तक पहुंचने का, है ना। फिर आगे आप बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी आपकी, तो आगे जाके आप पे चॉइस आएगी कि चलो अभी उम्र बढ़ रही है तो शादी करूं या क्या करूं। कुछ लोग चुनते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, तो वो गुरुकुल में रह के फॉलो, गुरुकुल में ही गुरु के साथ रह के उनकी सेवा करते हैं। वो सोचेंगे कि हम गृहस्थ जाना है तो वो गृहस्थ जाएंगे और गृहस्थ जाके बेसिकली क्या अपनी फैमिली मेंटेन करेंगे, और बस उनको कैसे मेंटेन करने तो कुछ रूल्स बताए जाते हैं, बेसिकली वो फॉलो करना होता है उन्हें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एतन् सर्वं गृहस्थस्य समा समानमन्तं यतरपि गुरुर्वृत्तिर्विलापेन गृहस्थाश्रयतु गमीन गामिना। बेसिकली इसका ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा, तो पढ़ सकते हैं इसका ट्रांसलेशन अपना आप फोन म्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए। All the rules and regulations apply equally to the householders and the sannyasi, the member of the renounced order of life. The grahasth, however, is given permission by the spiritual master to indulge in sex during the period favorable for प्रोक्रिएशन। procreation. प्रोक्रिएशन। procreation. बेसिकली देखिए श्रीमद् भागवत शास्त्र में हमारी जो गर्भधान की विधि है उसके बारे में भी डिफाइन किया गया। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में भी। कुछ लोग कहेंगे अरे छी छी क्या पढ़ा रहे हो, बट दीज आर द मतलब लस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब हर एक इंसान फेस करता है। बेसिकली जो ये चीज होती है कि हमें जो एक सेकेंड, बेसिकली जो एक गृहस्था होते हैं बेसिकली उनके लिए एक प्रॉपर रेगुलेशंस बताए गए हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, कि बेसिकली हमें किस तरह रह के गृहस्थ आश्रम में प्रैक्टिस करनी होती है ना। ये नहीं है कि जो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे उन्हें फुल परमिशन है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की, नहीं। अगर आप शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ तक जाएंगे तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट विद अदर जेंडर, जो कि मेनली वाइफ एंड हस्बैंड है ना। तो बेसिकली ये नहीं है कि वो
कुछ ऐसे ही मतलब बिना अपने सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन करते रहेंगे अपनी इच्छा अनुसार, नहीं। यहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं, शास्त्र डायरेक्ट बोलते हैं कि जो एक स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर है ना, और जो गृहस्थ आश्रम को चुनता है, उसे बेसिकली क्या करना होता है, एक मतलब कुछ हद की कुछ परमिशन होती है कि वो इस लिमिट तक एंजॉय कर सकता है। और वो किस लिए, फॉर बिगेटिंग अ चाइल्ड, चाइल्ड के लिए, है ना। तो दैट्स वाई। और भी बहुत सारी गृहस्था की क्या होती है, जो गृहस्थ आश्रम चूज करते हैं उनकी बहुत अलग अलग सारी क्या होती है कि उन्हें बेसिकली कुछ परमिशंस दी जाती हैं कि वो चाहें तो रेगुलेटेड वे में अपने रेगुलेटेड वे में मतलब गर्भोधान कर सकते हैं। और वो भी कैसे, कि गुरु के आशीर्वाद लेके। बेसिकली क्या होता है, मैं बताता हूँ कि जब भी गर्भोधान की विधि आती है, तो बेसिकली उस समय क्या होता है, पुरुष और महिला को जो भी हैं, तो उनको प्रॉपरली अपने गुरु के आशीर्वाद लेके, गुरु से आशीर्वाद लेके ही इस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। और किस लिए, ताकि वो एक ऐसे शिशु को जन्म दे पाए जो कि आगे अपना लाइफ सक्सेसफुल कर सके। इन शॉर्ट बोलूं तो एक ऐसे कृष्णा कॉन्शियसनेस चाइल्ड को बोर्न कर पाए, है ना। इसमें एक स्टोरी आती है, अभी मैं कल पढ़ रहा था, हमारा भी स्टोरी पे लेक्चर हो रहा था। जैसे कल वरहाद्वादशी थी, है ना। वरहाद्वादशी में वरादेव आए थे जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, है ना। बेसिकली क्या होता है, हिरण्याक्ष किसके पुत्र है, कश्यप मुनि और दीति, जो दैत्यों की माता है, दीति माता के पुत्र थे। तो बेसिकली क्या होता है, उस समय दीति के मन में बहुत अर्ज आ रही होती है अपने सेंसेस को, मतलब उन्हें एक बेसिकली बेबी बॉय चाहिए होता है, और उन्हें एक अर्ज आ रही है कि मेरे को संतान चाहिए ही चाहिए। बट वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरे को संतान चाहिए। तो कश्यप ऋषि इतने महान ऋषि तो बोलते हैं ये अभी सही समय नहीं है, अभी हमारे पास ना गाइडेंस, हम ऐसे करेंगे अगर हम बिना परमिशन के और बिना गलत समय पे गर्भोधान की प्रक्रिया करेंगे बेसिकली, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगी। लेकिन दीदी माता मानती नहीं है। तो कश्यप मुनि को जबरन फिर मतलब करना पड़ता है कि जब कोई मान नहीं रहा है ना। तो फिर जब ये प्रोसेस पूरा हो जाती है, तब दीति को, जब दीति बेसिकली सेटिस्फाई हो जाती है, तब उन्हें थोड़ा लगता है अरे ये मैंने गलत कर दिया। तब लगता है उसे कि नहीं, कुछ तो अजीब हो रहा है मेरे साथ। उनकी कोख में बेसिकली दैत्य है, दैट इज हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकश्यपु जन्म लेते हैं तब। बेसिकली ये सारी चीजें होती है, दैट्स वाई कि जो गृहस्थ आश्रम चूज करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उनके और ब्रह्मचारी में, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर कोई गृहस्थ आश्रम को भी रेगुलेटेड वे में रहकर पूरे रेगुलेशंस के साथ फॉलो करे, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ब्रह्मचारी एंड द गृहस्थ। देयर इज दो वर्ड्स होते हैं, एक तो गृहस्थ एंड गृहमेधी, है ना। गृहस्थ और गृहमेधी। गृहस्थ कौन होते हैं, जो बेसिकली पूरे शास्त्रों में जो रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं उनको प्रॉपर अच्छे से पालन करे, है ना। और गृहमेधी कौन होते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करे। जैसे गृहस्थ को क्या होता है कि जो गृहस्थ आश्रम चूज करते हैं, बेसिकली उनका क्या होता है, उनके साथ क्या, उनके क्या रिस्ट्रिक्शन दी होती है कि आप बेसिकली एक वाइफ से, अपनी एक से ही शादी कीजिए, है ना। और उन्हीं से ही अपनी जितनी भी जरूरतें हैं पूरी कीजिए, जितना आपको, और वो भी कितने रेगुलेटेड वे में, ठीक है। ये होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अवैध संबंध चलाने हैं, अफेयर्स चल रहे हैं आपके कहीं कहीं, है ना। दैट इज नॉट द कल्चर ऑफ गृहस्थ आश्रम। तो वो गृहस्थ नहीं है बेसिकली। फिर आप आएंगे गृह मेधी। गृह मेधी कौन, जो अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं ना, बिना किसी की आ, शास्त्रों की परवाह किए बिना, अपनी फैमिली की परवाह किए बिना, अनलिमिटेड। तो ये होता है। और बेसिकली क्या होता है, जो गृहस्थ आश्रम फॉलो करते हैं उन्हें बेसिकली और कुछ रेगुलेशन, जैसे अपनी फैमिली को मेंटेन करना और बहुत सारी तपस्या करनी होती है। जैसे जो अपनी फैमिली होती है तो वो मल्टीप्लाई 2 हो जाती है। तो कैसे परिवार में एक लीडर की तरह शांति बना के सबको मेंटेन करना है, अपनी वाइफ का सपोर्ट करना है, वाइफ की फैमिली को सपोर्ट करना है ना। और वाइफ को भी हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को सपोर्ट करना है। कभी कोई डांट दे, है ना, हस्बैंड को कभी कोई डांट मार दे या वाइफ को मार दे, तो थोड़ा टॉलरेट रह के सबकी अच्छा भलाई के लिए थोड़ा टॉलरेट रह के सहन करके सारी चीजों को डील करनी है अच्छे से, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। तो देखिए इसमें जैसे लिखा भी है, गृहस्थ शुड indulge in sex life only in accordance with the order of guru, ठीक है।
सिर्फ गुरु के अंडर में रहकर वो अपनी सेक्स लाइफ आगे शुरू करता है। देयरफॉर इट इज मेंशन हियर दैट वन मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर गुरुर्वतीर विलापेना। सिर्फ गुरु की डायरेक्शन में रह के ही अगर वो अपनी स्पिरिचुअल अपनी गृहस्थ लाइफ शुरू करेगा, तभी वो अच्छे से स्पिरिचुअल पाथ पे फॉलो कर मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए स्पिरिचुअल पाथ को अच्छे से फॉलो कर पाएगा। When the spiritual master orders the grihastha may accept sex life, then it is when the spiritual master orders the grihastha may accept sex life। और ये भगवत गीता में भी कंफर्म किया गया है। ये श्लोक आता है 7 चैप्टर का 11th वर्स, है ना, कि अगर बेसिकली कि अगर वो मतलब गृहस्थ में जा रहा है और अगर उसे अपनी मतलब बेसिक गर्भोधान की या सेक्सुअल एक्टिविटीज की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है, तो बेसिकली उसे पूरे कंप्लीटली गुरु की गाइडेंस में रह के आगे कार्य करना है ना। और किसके लिए, अगर वो सेक्स लाइफ में इंक्लूड भी हो रहे हैं तो किसके लिए, फॉर प्रोक्रिएशन के लिए। प्रोक्रिएशन मतलब आगे अगले जनरेशन को जन्म देने के लिए, है ना। और अगर क्या होता है, अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट करता है ना, और अगर वो बिना स्पिरिचुअल मास्टर के पूछे ये सारी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता है, देन बिना स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस के, बिना उनसे पूछे करता है, तो वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पाथ में पहुंच नहीं पाएगा। ये चीज कंफर्म है। अगर गुरु बोलते हैं कि आपको ये चीज मतलब आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना, गर्भोधान की प्रक्रिया में, तो इजीली आप होइए। अगर गुरु मना करते हैं तो आपको मत, आपको होना नहीं चाहिए, देन इट इज आपके बहुत नुकसान हो सकता है आपके लिए। तो बेसिकली ये होते हैं। तो फर्स्ट चीज जो मैं बताना चाहता मैं कि एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ जो आश्रम चूज करते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एक चीज का डिफरेंस होता है, क्या, कि जो गृहस्थ आश्रम चूज करते हैं उनको बेसिकली गुरु के गाइडेंस में रह के आगे और कुछ मेनली नियम का पालन करते हुए बस अपनी लाइफ, अपनी फैमिली और अपनी स्पिरिचुअलिटी दोनों साइड बाय साइड चलानी है। और उधर ब्रह्मचारी क्या होता है, उसे कंप्लीटली गुरु को सरेंडर करके, है ना, गुरु को सरेंडर उनकी सेवा करके ज्ञान अर्जित करके अपनी लाइफ चलानी होती है। ये डिफरेंस होता है। कुछ जैसे देखिए, टॉलरेंस दोनों जंग होता है। जैसे ब्रह्मचारी होता है उसको कभी गुरु ने डांट दिया तो उसे भी टॉलरेट करना पड़ेगा, और जो गृहस्थ लाइफ में होता है उसके कभी रिश्तेदार या माता पिता, है ना, या हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं तो उन्हें भी टॉलरेट करना पड़ता है, दोनों चीजों को। ठीक है। इधर गुरु शिष्य को गुरु के लिए बेसिकली समान गुरु की सेवा के लिए सारी सामग्री इकट्ठा करनी होती है। उधर जो गृहस्थ होते हैं उनको भी अपनी फैमिली के लिए सारी सामग्री इकट्ठा करनी होती है। बट ये है कि जो गृहस्थ लाइफ फॉलो करेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, वो कभी अटैच नहीं होगा किसी भी चीज से, और हमेशा स्पिरिचुअल पाथ के लिए सारी चीजें करेगा। बेसिकली जैसे शास्त्र मना करते हैं कि आप सेंस इंजॉयमेंट में इन्वॉल्व मत हुई है ना। आप अलग अलग तरह के वेग हैं, उनमें से एक आता है कि उदरपस्त वेग, बेसिकली अपने जो हमारे जेनिटल्स का वेग होता है उससे बचिए। बट एक जगह आता है कि अगर आप एक रेगुलेटेड वे में, है ना, रेगुलेटेड वे में अगर आप चाहें तो सेक्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। एंड और वो इन्वॉल्व भी क्यों होना है, फॉर प्रोक्रिएशन, आगे की जनरेशन के लिए मेन है गुरु गाइडेंस। दैट बस ये डिफरेंस रह जाता है गृहस्थ और ब्रह्मचारी में। और कुछ आप देखिएगा और सारी धीरे सेम ही पाएगी। जो गृहस्थ आश्रम चूज करता है, ब्रह्मचारी आश्रम चूज करता है, दोनों उतने ही क्वालिफाइड होते हैं अगर दोनों गुरु को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वरना ऐसा भी होता है कई बार कि कोई ब्रह्मचारी आश्रम चूज करता है ना, लेकिन वो सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली हमने एक ऐसे ही कुछ साल पहले एक टीवी पे टीवी पे भी क्या रियलिटी थी, ये सारी चीजें हमने देखी भी है। ऐसे सो कॉल्ड गुरुज के जो अपने आप को साधु कहते थे, बट इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी अन्य स्त्री के साथ, है ना। और बट दूसरी तरफ ऐसे भी गृहस्थास हैं जो दिखने में तो गृहस्थ है, बट वो इतने महान साधु लेवल के हैं, है ना, इतने ग्रेट लर्न ब्राह्मण आज है। तो ये चीज बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोगों को आश्रम से जज करेंगे कि ये तो ब्रह्मचारी है, ये टैलेंटेड होगा, नहीं ये तो गृहस्थ है, ये तो यार कुछ नहीं है इसमें, नहीं। दोनों गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों, जैसे मैंने बताया, चारों आश्रम सेम लेवल पे लाई करते हैं, एक सेम लेवल पे, बट दोनों की अगर डिपेंड करता है जो उनको फॉलो कर रहा है, किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को पालन कर रहा है, क्या गुरु जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनको पालन कर रहा है या नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है समझने वाली। ठीक है। तो ये है गृहस्थता का, जो गृहस्थ आश्रम चूज करते हैं। तो बेसिकली जब हमारे शास्त्र इंटरप्रेट हो रहे थे तो उन्होंने कुछ गलत तरीके से डिफाइन किया
कि लोगों को तो बस ब्रह्मचारी बना देते हैं। आप देखेंगे ना गृहस्थ में भी उतने, जैसे ब्रह्मचारी एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है ना, विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। देखिए गृहस्थ के लिए भी तो यही सारी चीजें है, बट उसको लिमिटेड वे में कह दिया है कि आपको कुछ रेगुलेशन फॉलो करते हुए करना है, और वो रेगुलेशन भी क्या है कि आपको सिर्फ जब भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है जस्ट फॉर बिगेटिंग अ चाइल्ड, है ना। बस देखिए अब तपस्या तो दोनों जगह ही है। देन आता है वानप्रस्थ, थर्ड आश्रम। वानप्रस्थ बेसिकली क्या होता है, रिटायरिंग लाइफ। बेसिकली क्या होता है कि एक उम्र के बाद हमें हर एक चीज से रिटायर होना पड़ रहा है, जॉब से, है ना, सरकारी जॉब है किसी की उससे रिटायर होंगे, या किसी का बिजनेस है, एक बार अपने बच्चों को देके रिटायर होना ही पड़ता है। वैसे ही हमारी आश्रम में भी एक आता है वानप्रस्थ, जिसमें हमें हाउस होल्डर, जो बेसिकली वानप्रस्थ किसके लिए आता है, जो हाउस होल्डर लाइफ कंटिन्यू करते हैं। जब कोई हाउस होल्डर लाइफ कंटिन्यू करता है उसको आगे वानप्रस्थ लेना पड़ता है। वानप्रस्थ मतलब क्या, अब उसे सारी अपनी फैमिली से धीरे धीरे डिटैच होके भगवान की सेवा में लगना होता है ना, भगवान की प्रॉपर सेवा में लगना होता है, कि उसे बेसिकली अब ज्यादा अपने बेसिकली अपने ऊपर कम ध्यान देके, है ना, भगवान की सेवा करने में ज्यादा ध्यान देना होता है। वानप्रस्थ का ये बेसिकली मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ, इसको मैं फटाफट कवर करूंगा, अभी टाइम कम बचा है। ठीक है, वानप्रस्थ का दिखाता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली हाँ, ये अभी देखो, अभी बताएंगे वानप्रस्थ की क्वालिफिकेशन क्या क्या है। वन हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ बाय रिगिडली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वानप्रस्थ, वन कैन इजीली टू एलिवेट द अपर प्लानिटरी सिस्टम नोन एज महरलोक। मतलब अपर प्लेनेटरी वैकुंठ के जो लोग हैं उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो वानप्रस्थ को, जो गृहस्थ होते हैं उन्हें आगे वानप्रस्थ में जाना पड़ता है, और वो उसके रेगुलेशन को फॉलो करके फिर आगे स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ते हैं। A person in Vanprastha life should not eat grains grown by tilling of the field. He should also eat grains grown without tilling of the field but are fully ripe. No, not should Vanprasth eat grains cooked in fire. Indeed, he should eat only ripened by sunshine. Basically क्या होता है कि वानप्रस्थ को थोड़ी तपस्या का पालन करना होता है, कि उसे बेसिकली कोई बाहर का नहीं खाना, जो सिर्फ अनाज उगा है खेत में वही खाना होता है, फ्रूट्स खाने होते हैं, है ना बेसिकली। तो उसे बेसिकली सारी चीजों से धीरे धीरे रिटायर होना पड़ता है, रिटायर इन द सेंस कि उसे थोड़ी सारी धीरे धीरे डिटैच होना पड़ता है। देखिए जब हम ग्रेस लाइफ में जाते हैं तो हमें गुरु की गाइडेंस में हम काम तो करते हैं, बट हम बहुत से रीजन होते हैं कि हम धीरे धीरे अटैच हो जाते हैं। तो वन प्लस लाइफ एक प्रोसेस है जिसमें हम धीरे धीरे डिटैच होते हैं, जिसमें हमें कुछ रूल्स, कुछ ऑस्टेरिटी का पालन करना होता है, जैसे कि भगवान की प्रॉपर सेवा। जैसे एक बिजनेस रिटायर होने के बाद कोई भी क्या करता है, जस्ट अब बैठ के अपने बारे में जानता है, ये जस्ट टाइम पास करता है। जो कोई सिंपल जॉब से रिटायर होता है तो क्या करता है, जस्ट बात कर ली वगैरह, कुछ इतना करने को नहीं होता है। बट शास्त्र बोलते हैं एक बार आप फैमिली लाइफ से रिटायर हो गए, आपको क्या करना है, आपको मेरे भगवान की सेवा के लिए लगना है ना। तो ये होता है, और अपने कुछ तपस्या करते हुए भगवान की सेवा के लिए लगते हैं, बेसिकली धीरे धीरे डिटैच होते हैं। तो ये एक वानप्रस्थ आश्रम होता है, जो कि बेसिकली जो गृहस्थ लाइफ जाते हैं उनको वानप्रस्थ में जाना ही पड़ता है। तो ये वैदिक कल्चर बोलता था, जिससे हम डिटैच हो पाए धीरे धीरे सारी चीजें। देन आता है संन्यास, अब आएगा मेन। संन्यास बेसिकली क्या होता है, संन्यास सबसे फाइनल स्टेज होती है और सबसे ऊपर की स्टेज होती है। लोग हमेशा ब्रह्मचारी और संन्यास को एक ही लेते हैं, नहीं। ब्रह्मचारी होता है वो एक प्रैक्टिसिंग पीरियड में होता है, और सन्यासी होता है जब वो क्वालिफाई हो चुका होता है, और क्वालिफाई के बाद भी उसको और प्रैक्टिस करनी होती है ना। और क्या होता है फिर सन्यास में, बेसिकली त्रिदंड, आपने देखा होगा सन्यासी हमेशा अपने साथ एक डंडा रखते हैं, है ना। त्रिदंडीय बोलते हैं उसे, बल्कि त्रिदंडनीय सन्यास, है ना। वो डंडा तीन चीज को सूचित करता है। त्रिदंडनीय उसे क्यों बोलते हैं, कि बुद्धि, मन और वाणी। अब वो व्यक्ति बुद्धि, मन और वाणी से कंप्लीटली भगवान की सेवा करेगा ना, मतलब अभी वो सिर्फ भगवान की सेवा करेगा त्रिदंडीय सन्यास के, बुद्धि से, वाणी से और मन से। अब प्रॉपर वे में वो भगवान को सरेंडर कर चुका है, और वो अब भगवान की सेवा करेगा। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिटैचमेंट लगाना पड़ता है, सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। इजीली किसी को संन्यास नहीं मिलता। इवन जो हमारे बेसिकली मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, उनमें तो इजीली किसी को संन्यास नहीं मिलता। बेसिकली बहुत अपने आप में डिटैचमेंट दिखाना पड़ता है, ऑस्टेरिटी दिखानी पड़ती है, एक लेवल भी नहीं, अच्छी तरह तरीके से हर एक चीज से डिटैच होना पड़ता है।
है ना। थोड़ी भी अटैचमेंट दिखेगी आपको, सन्यास कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता। बेसिकली लोग सोचते हैं कि हमें सन्यासी बना देंगे, तो शास्त्र बोलते हैं भाई सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। सन्यासी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग बेसिकली क्या करते हैं, हर एक चीज को पार कर चुके होते हैं, है ना। वो बेसिकली ब्रह्मचारी लाइफ में अच्छी चीज सीख चुके होते हैं, गृहस्थ लाइफ में अपने फैमिली को अच्छे से कर चुके होते हैं, वानप्रस्थ में डिटैचमेंट प्रोसेस अच्छे से पालन कर चुके होते हैं। देन आता है जब वो ये सारी चीज अच्छे से कर चुके होते हैं, तब आता है कि हाँ अगर वो अच्छे से पालन डिटैच हो गए हैं हर चीज से, और अगर उनकी मन बुद्धि और वाणी तीनों भगवान की सेवा में लगेगी, तभी उन्हें सन्यासी कहा जाएगा। और सन्यासी को फिर क्या होता है, सन्यासी फिर अपने बारे में नहीं, सिर्फ मन बुद्धि वाणी से सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है। फिर आता है वो पीरियड, अगर उसे कुछ खाने को मिला तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी खा के काम चला लिया, है ना। बेसिकली एक जो पूरे समाज को गाइड करता है, जैसे हम जब कुरुक्षेत्र में थे, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक सन्यासी है। बेसिकली वो पहले ब्रह्मचारी थे, फिर गृहस्थ गए, फिर वानप्रस्थ, देन आफ्टर सन्यास। वो सन्यास लेके उन अब वो कंप्लीट मन बुद्धि और वाणी से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए आप, इतनी हेल्थ खराब होने के बाद आपने देखा होगा कि 75+ एज है उनकी, है ना। और जितने भी हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, मतलब जो सन्यास ले चुके हैं, देखे उनकी सबकी 75 या 80+ एज है। तो बेसिकली इस एज में जाके कब जाके उन्हें मौका मिलता है कि हाँ इस एज में वो सन्यास ले सके, तब जाके। या कम से कम 50s के बाद, तो जब वो लगता है कि क्वालिफाई हो गए, तब जाके उन्हें मौका मिलता है कि देन वो संन्यास प्रोसेस कंटिन्यू कर सके, कौन ले सके बेसिकली। ऐसे कोई संन्यास नहीं मिलता। तो बेसिकली दो चीज होती है, या तो कोई सीधा ब्रह्मचारी, मतलब जैसे जो ब्रह्मचारी लाइफ प्रैक्टिस कर होता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो गृहस्थ जाए या वो ब्रह्मचारी लाइफ को कंटिन्यू करे, और फिर जब वो इतना क्वालिफाई हो डायरेक्ट संन्यास ले ले। एक ऑप्शन ये है। एक दूसरा ऑप्शन क्या, पहले ब्रह्मचारी जाए, फिर गृहस्थ जाए, इच्छा हो रही है गृहस्थ में जाए, फिर वानप्रस्थ में जाए, फिर संन्यास में आए बेसिकली। लेकिन फाइनल गोल तो भगवान तक जाना ही है। ये चारों आश्रम हेल्प करते हैं प्रोसेस वाइज। अगर कोई गृहस्थ आश्रम होते हुए जाना है तो इजीली जाइए, कोई मना नहीं है, शास्त्र बिल्कुल मना नहीं करते। इवन हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ है जो गए भी थे, है ना। और ऐसे बहुत सारे, मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी भी हैं जो इजिली, जैसे ब्रह्मचारी के साथ रहते हैं या फॉलो करते हैं, तो उन्हें इच्छा हो जाती है कि हमें ब्रह्मचारी लाइफ कंटिन्यू करनी है, या सम कोई भी अदर रीजन होता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता, मैं इतना, मतलब थोड़ा रहता है ना कि नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, इतना मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, बेसिकली इस पर्पज से। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डायरेक्ट ब्रह्मचारी लाइफ को कंटिन्यू करके सन्यास में जाए, या वो ब्रह्मचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास में जाए। बट आप ये मानिए कि इन चारों आश्रम में जाने का मेन पर्पज क्या है, गोल भगवान तक जाना। ये बीच के रास्ते हैं जो हमें तय करने ही पड़ेंगे। जैसे आपको कुरुक्षेत्र आना है तो पानीपत होते पानीपत से होते हुए जाना ही पड़ेगा, है ना। या आपको दिल्ली बेसिकली सोनीपत जाना है तो दिल्ली से होते हुए जाना ही पड़ेगा, या मैं बोलूँ गुड़गांव जाना है तो बीच में दिल्ली तो आएगा। वैसे ही अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाने हैं, तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपके सामने एक कंडीशन आएंगी ही आएंगी। तो बेसिकली आपको इन चीजों को फॉलो करते हुए भगवान की तरफ तभी आप जा सकते हैं। अगर आप रेगुलेटेड वे में, है ना, गृहस्थ आश्रम को रेगुलेटेड वे में पालन करें, इवन ब्रह्मचारी को भी अगर रेगुलेटेड वे में पालन करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होता है ना। धीरे धीरे कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो धीरे धीरे उन दिक्कतों के साथ कोशिश करते हैं, समाव बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, है ना, फॉल डाउन वगैरह सब होता है। तो बेसिकली वो कोशिश करते हैं, गृहस्थ आश्रम भी बहुत कोशिश करते हैं, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। लेकिन जो ये सन्यास की स्टेज होती है ना, ये समझनी जरूरी है, जब हम मन वाणी और बुद्धि से तीनों भगवान की सेवा में लगेंगे तीनों तरीके से, तभी संन्यास जाना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास एक बेटर ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन है, जो हम इजीली, जो हमें कुछ रेगुलेशन फॉलो करके, कौन सा, गृहस्थ आश्रम। अगर कुछ भी ब्रह्मचारी लाइफ में दिक्कत आती है तो उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि आप ठीक है, अगर आपको इस लाइफ में दिक्कत है तो आप इजिली स्विच कीजिए गृहस्थ आश्रम में, है ना। फिर उसके बाद आप रूल्स फॉलो कीजिए अच्छे से सारी चीजें, फिर वानप्रस्थ में जाइए, फिर वानप्रस्थ के बाद आप इजिली संन्यास में, फिर उसके बाद बेसिकली आप क्या कीजिए, आप भगवान का, मतलब हर एक आश्रम का पर्पज ही भगवान तक जाना है। सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस लाइफ का पर्पज है ही नहीं। अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन पर्पज होता तो हम आज खुश होते, बट उसकी जगह हम खुश नहीं, दुखी हैं। तो ये चीज समझनी जरूरी है। वर्ण आश्रम सीरीज के पर्पज ही क्या था कि हमारा बेसिकली मतलब ही हमने गलत समझ रखा है इस चीज का, कि क्यों प्रोफेशन चार वर्ण आए थे, क्यों चार आश्रम आए थे, और चार आश्रम की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और सब इक्वल लेवल पे लाई करते हैं। एक ऐसे नहीं कोई एक बड़ा है या दूसरा छोटा है,
हर एक आश्रम के कुछ रेगुलेशन है, अगर आप उन रेगुलेशन को पालन कर सकते हैं तो बेसिकली आप उस आश्रम में जाके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है मैं ब्रह्मचारी रह के अच्छे से लाइफ, अच्छे से गुरु की सेवा कर लूंगा और अच्छे से ज्ञान अर्जित करके भगवान की सेवा, तो कीजिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं, मेरे को लग रहा है कि मैं गृहस्थ जाने की इच्छा है, वहां पे रह के मैं फैमिली मेंटेन करूंगा, सबके साथ सेवा भी करूंगा, ठीक है, आप गृहस्थ लाइफ से प्रैक्टिस कीजिए। बट क्या है, सब चीज का गोल क्या है, भगवान की तरफ जाना। ये चीज मेन ध्यान रखनी है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कल हमने ब्रह्मचारी के देखे थे कि उन्हें क्या कुछ नहीं करना होता, वेल बिहेव्ड होते, किसी पराई स्त्री को देखने, किसी स्त्री के पास भी नहीं जाना, है ना, ये सारी चीजें। और मुस्कुरा के मतलब मजाक, क्योंकि वही हमारे सेंसेस इम्प्योर है, इतने कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। और एक जो गृहस्थ होता है उसे बेसिकली अपनी ही वाइफ के साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए, सेक्स एक्टिविटीज में अपनी वाइफ के साथ। वाइफ को सिर्फ उसी जिससे उसका विवाह है उसी को वाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए, और किसी से मतलब जैसे ब्रह्मचारी और स्त्रियों से अपना बेसिकली वो रखता है ना डिस्टेंस, वैसे ही एक गृहस्थ को भी और स्त्रियों से उतना ही डिस्टेंस रखना चाहिए बेसिकली। ये चीज समझने वाली है। और फिर अगर वो करता है तो धीरे धीरे फैमिली मेंटेन करते हुए, रूल्स रेगुलेशन मानते हुए, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, उसे धीरे धीरे वानप्रस्थ की ओर प्रैक्टिस करनी चाहिए बेसिकली। जैसे 100 साल उम्र में क्या बताते हैं शास्त्र, कि अगर किसी की 100 साल उम्र है, 25 साल वो ब्रह्मचारी प्रैक्टिस करे, 25 साल गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, देन आफ्टर दैट अगर वानप्रस्थ में वो बहुत जल्दी क्वालिफाइड होता है, देन संन्यास में स्विच करे। तो ये होता है। और सन्यासी में इतना स्विच करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत ऑस्टेरिटी, बहुत तपस्या चाहिए होती है, बहुत डिटैचमेंट। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं जो ब्रह्मचारी को फॉलो नहीं करते, वो गृहस्थ में जाते हैं, गृहस्थ में वानप्रस्थ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं, धीरे धीरे उनमें उस लेवल का डिटैचमेंट भी आ जाता है, ताकि वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो ये चीज समझने वाली थी बेसिकली। वर्णाश्रम सीरीज का ये मेन पर्पस था कि हमारी ये चीजें क्लियर हो। अदरवाइज जो आज की सोसाइटी में आइडिया है, जैसे क्या होता था, प्रभुपाद क्या करते थे कि उन्हें जो भी अपने डिसाइबल दिखे थे, देखिए प्रभुपाद वेस्ट में गए थे, वहां पे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर जस्ट बहुत कॉमन था। तो प्रभुपाद क्या करते थे, जो भी उनके शिष्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते थे उनको बेसिकली उनकी शादी करवा देते थे। तो एक ही बार एक शिष्य मिलने आए उनसे कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही आए थे दोनों मिलने। प्रभुपाद बोले, गुरु जी हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आई वॉन्ट टू इनिशिएट इनिशिएटेड फ्रॉम यू। तो बेसिकली वो बोलते कि मेरे को आपसे दीक्षा चाहिए। तो प्रभुपाद ने पूछा ठीक है आप दोनों कौन है। बोले प्रभुपाद, वो प्रभुपाद नहीं, जब स्वामी जी शी इज माई गर्लफ्रेंड। तो बोले ओ, तो बोले प्रभुपाद की अगर आपको मुझसे दीक्षा लेनी है तो आपको पहले विवाह के गठबंधन में आना पड़ेगा। तो उन्होंने के विवाह क्या होता है, तो उन्हें समझा कि आपको बेसिकली प्रॉपर ये कसम खानी पड़ेगी और विवाह होगा, जिसे आप सिर्फ इसी जिंदगी भर इसी महिला के साथ रहेंगे, और आप महिला इसी पुरुष के साथ रहेंगी, किसी और अवैध संबंध में नहीं फंसेंगी, पूरे अपनी अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे दोनों, सारे रिश्तों को, है ना, सारे फैमिली को मेंटेन करेंगी, और फिर आप मेरे शिष्य बन सकते हैं। तो प्रभुपाद के जितने भी ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले शिष्य आते थे, प्रभुपाद सबकी शादी करा देते थे बेसिकली। वरना आप देखिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कुत्ते बिल्लियों का ही कल्चर है प्रैक्टिकली देखे थे, कोई कहीं मुंह मार रहा है, कोई कहीं मुंह मार रहा है ना। तो ये चीजें समझनी जरूरी है। तो तभी हम वैदिक कल्चर को फॉलो कर पाएंगे, और वैदिक कल्चर का पर्पज ही क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में और भगवान के बारे में। प्रभुपाद ने सभी इतने वेस्ट के सभी लोगों को, आज आज के वेस्ट में कौन ऐसा नहीं, मतलब बहुत कम ही ऐसी जनरेशन, इंडिया से ज्यादा इवन वेस्ट के लोग फॉलो करते हैं इस चीज को, है ना, वर्णाश्रम धर्म के बारे में। हाँ, उनको हमसे अच्छा पता है बेसिकली। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को तो अभी वहां पे तो उस समय क्या था कि कोई भी प्रभुपाद कपल आता था वो बेसिकली उसकी शादी करा ही देते थे प्रभुपाद। और ये करते थे, मेक श्योर करते थे कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो और भगवान की सेवा अच्छे से करे। फिर वो उनके शिष्य आगे जाके फिर वानप्रस्थ में भी एक्टिव होते थे, कुछ वानप्रस्थ में प्रैक्टिस करते थे, कुछ फिर संन्यास लेते थे, या कुछ ब्रह्मचारी बन के सीधा कंटिन्यू करते थे। मेन ये चीज समझने की है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कुछ कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ सेंसिटिव ही अपना डिस्कशन चल रहा है, तो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो प्लीज। हाँ चैट किया देखिए। तो बेसिकली क्या होता है,
शास्त्र बोलते हैं, अगर मैं इसका डायरेक्ट आपका आंसर दूं तो यस, इट इज अ वेरी, सबसे बड़ा सिन है वो, सबसे बड़ा पाप है। बेसिकली हमें जो शरीर मिला है, हमें शक्ति दी गई है आज के टाइम में ना। बेसिकली मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, आज के टाइम में क्या होता है कि हमें जो बेसिकली जैसे मैंने बताया गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वो बेसिकली सेक्स एक्टिविटी में इंक्लूड भी इसलिए होते हैं ताकि वो बेसिकली आगे शिशु को जन्म दे सके। बट अगर कोई उसी चीज को वेस्ट करता है ना, जैसे अपने कोई एनर्जी को वेस्ट करता है, सीमन को वेस्ट करता है ना। बेसिकली आज के टाइम में हम देखते हैं मास्टरबेशन वगैरह, ये सारी चीज बहुत कॉमन है ना। बेसिकली यूथ आज के इन चीजों में फंसा हुआ है, सभी फंसते हैं। बेसिकली शास्त्रों में डायरेक्ट बोलते हैं आपको ये सारी चीज भगवान, मतलब चीजें जानने के ही मनुष्य शरीर ये सब कार्य के लिए नहीं मिला। अगर यही सब कार्य है तो वो और सारी भोग योनि भी है जो मनुष्य को छोड़ के, और जितनी भी योनि आती है उन्हें भोग योनि बोलते हैं, जानवर की, कुत्ते बिल्ली की, ये सब। तो बेसिकली ये चीज होती है कि, और क्या होता है कि बेसिकली सीमन वेस्ट करना बहुत खतरनाक है, जैसे प्रेम जी ने बताया भी था हमारे लिए, है ना। सीमन वेस्ट से कितना बेसिकली अनवांटेड सीमन वेस्ट है जो वेस्ट करते हैं, मतलब गृहस्थ लाइफ में होता है वो तो चाइल्ड के लिए यूज करते हैं, है ना। लेकिन जो वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत सिंफुल होता ही है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी कहेंगे सेक्स एक्टिविटी इंक्लूड होता है बट कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, है ना। बट वो कॉन्ट्रासेप्शन हम क्या करते हैं, बेसिकली एक जान को जो हमारे अंदर है, हमारे सीमन के थ्रू जाएगी, हम उनको जन्म देने से रोक देते हैं। तो और फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकते हैं, लेकिन सम टाइम अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी जाती है ना। फिर वो क्या कराते हैं, अबॉर्शन, बच्चे को मरवा देते हैं। शास्त्रों में ये पापों में भी महापाप बताया गया है। आप जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसते ही रहेंगे, इससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाएंगे अगर आप गर्भ में ही शिशु की हत्या कर देते हैं, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, है ना। तो ये, और बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन तो पिछले हमारे वैदिक टाइम्स में कभी था ही नहीं। वो तो बेसिकली जो जब कुछ गलत लोग हमारे भारत में थे तब हमें कुछ सालों से ही तो यहाँ पे इंडिया में शुरू हुआ ये सब कि आपको ये हो जाएगा। वो पहले टाइम में क्या थे लोग के इतने इतने बच्चे होते थे उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह यूज ही नहीं करते थे, है ना। ये तो बस कहते हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने से क्या होता है, वैदिक क्या बोलते हैं शायद कि हम एक जान को, एक जो अभी जन्म लेगी उसको जन्म लेने से रोक देते हैं तुरंत, है ना। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आया नरेश का, उसमें कितने टाइप की दीक्षा होती है एंड कब कब दीक्षा मिलती है गृहस्थों में। नहीं, ये सब कॉमन होता है, गृहस्थी और गृहस्थों का, और जो गृहस्थ आश्रम चूज करता है और जो ब्रह्मचारी आश्रम चूज करते हैं, तो दीक्षा तो सबके लिए सेम ही होती है। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बस वो पालन करने होते हैं। दीक्षा प्रोसेस मैं कह तो रहा हूँ सब चीज सेम ही है, बस कुछ कुछ रूल, जैसे आप ब्रह्मचारी में जाओगे उसके रूल्स हैं, गृहस्थ में जाओगे उसके कुछ रूल्स हैं, लेकिन सब सेम प्लेटफॉर्म पे लाई करते हैं। और दीक्षा सबके लिए वगैरह ये सारी चीज सेम होती है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। और हम्म। कृष्णा, बोलिए बोलिए। जो ब्राह्मण की जो 18 क्वालिटीज है वो थोड़ा सा भेज दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं आपको ना वो वर्ड्स भेज दूंगा, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए। मैं टेक्स्ट आपको, करके, वीडियो नहीं। हाँ मैं ना आपको